जो कोई टीथिंग प्रोसेस चल रहा होता है ना, उस टाइम पे बच्चा क्या करता है, किसी किसी दिन बच्चे क्रैंकी हो जाते हैं। उस दिन जो बच्चे नॉर्मली जो बच्चों को अच्छा लगता है ना, तो उन दिनों वो भी नहीं खाते हैं, जो उनका मतलब फेवरेट कुछ फूड होता है तो वो भी नहीं वो खाते हैं। तो ऐसा भी होता है। सो डोंट कंपेयर योर चाइल्ड। सारे दिन जो है वो एक जैसे नहीं होते हैं, मैं यही कहूँगी बस आप लोगों से। सो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द मॉमीशियस। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ अपने बेटे अर्थ का फुल डे का फूड रूटीन शेयर करूंगी कि कितनी उसकी डाइट है एक दिन में। तो अर्थ अभी 15 मंथ्स का है और लास्ट 4-5 मंथ से उसका जो फूड रूटीन है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो सबसे पहले मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी, दैट इज़ क्वान्टिटी। क्योंकि ना बहुत लोगों के लिए ये मैटर करता है, क्योंकि हम लोग जनरली ये तो बता देते हैं कि हाँ हमारा बच्चा ये खाता है वो खाता है, बट कितना खाता है ना, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आई थिंक। तो इसका कोई भी ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि अर्थ दिन में 1 रोटी खाता है, इतने चावल खाता है, इतना सैलड खाता है, इतना फ्रूट खाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन हिज मूड। अभी भी वो क्योंकि लेड विनिंग पे ही है और अभी जो ये प्रोसेस है लेड विनिंग का ये चल ही रहा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसका बिल्कुल भी टाइम मतलब उसको बिल्कुल भी मूड नहीं होता है, तो वो नहीं खाता है। अभी लास्ट कुछ टाइम से उसको कोल्ड हो रहा था, बार बार हो रहा था, बार बार ठीक हो रहा था, तो काफ़ी टफ रहा है हमारे लिए भी उसको फूड में इंटरेस्ट उसका डेवलप कराना। जब वो 8 मंथ से जब हमने उसको लेट विनिंग स्टार्ट करी थी, तो वो काफ़ी इंटरेस्टेड था फूड में। उसने डिफरेंट फूड ट्राई करे। इनफैक्ट उसका वेट वगैरह सब कुछ मतलब अच्छा ही चल रहा था। बट आफ्टर 1 ईयर उसका जो कोल्ड की जो उसको प्रॉब्लम थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। बार बार उसको हर 15 डेज़ में उसको कोल्ड हो जाता है। कभी उसको खांसी रहती है, कभी उसको स्टफ नोज़ रहती है। तो ये सब प्रॉब्लम हमको हो रही थी। तो इस वजह से उसका जो फूड में जो उसका इंटरेस्ट है वो काफ़ी चला गया था। तो अभी भी हम लोग स्ट्रगल ही कर रहे हैं उसके साथ फूड में उसको दोबारा से इंटरेस्ट दिलाने के लिए। तो मैं ये कहूँगी कि उसका अभी कुछ ऐसा नहीं है कि वो कुछ स्पेसिफिक अभी नहीं है कि वो इतना खाता है, बट जो डाइट है मतलब कि क्या क्या हम उसको देते हैं फूड में वो ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नीचे देकर रेड बेल आइकन को हिट करिए, जिससे कि आपको मेरे सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। सबसे पहले तो मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग अर्थ उठता है 7 o'clock के अराउंड वो उठता है। तो उस टाइम पर हम उसको नॉर्मल वाटर ही देते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको कोई हम वार्म वाटर देते हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल वो नॉर्मल वाटर ही पीता है, जो रूम टेम्परेचर का जो वाटर होता है। तो उसके पास एक हम लोगों ने उसके लिए एक स्ट्रॉ वाली एक बॉटल ली हुई है, तो वो स्ट्रॉ वाली बॉटल से खुद से वाटर पी लेता है ईजिली। उसको बहुत प्यास लगती है मॉर्निंग में उठते साथ ही, और वो काफ़ी पानी पी लेता है। आई थिंक वो आधी बॉटल जो है वो पूरी मतलब वो पी लेता है। और इस टाइम ये जो टाइम होता है ये सुरेश का भी ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, और अथर्व भी मॉर्निंग में इसी टाइम पे अपना जो दूध चौकोस है वो खाता है। सो 7:30 पे अर्थ इन दोनों के साथ बैठ जाता है और वो सुरेश के साथ एक एक बाइट लेता रहता है। सो 2-3 बाइट वो सुरेश के साथ खाता है और थोड़ा सा वो दूध चौकोस अथर्व की प्लेट से खाता है। सो उसका मॉर्निंग का जो खाना है ना वो यही है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जो भिगो के रखती हूँ ड्राई फ्रूट्स वो खाता है, वो बिल्कुल भी नहीं खाता है। उस टाइम पे उसको वही चाहिए जो सुरेश की प्लेट में है या फिर अथर्व की प्लेट में। अलग से हम उसको कुछ भी ऑफर करते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं लेता है। बात आती है उसके ब्रेकफास्ट की। तो ब्रेकफास्ट का जो टाइमिंग है अर्थ का वो है 8:30 to 9 AM। इस टाइम पे अथर्व अपने स्कूल चला जाता है और सुरेश भी ऑफिस के निकल जाते हैं, तो मैं और अर्थ ही होते हैं। तो अर्थ को मैं मॉर्निंग में, अगर मैं वेज की बात करूँ, वेजिटेरियन में तो उपमा है या फिर वर्मीसेल है, साबुदाना है या फिर सैंडविचेस हैं, ब्रेड बटर है, यही सब नॉर्मल जो हम लोग खाते हैं मैं उसको वही देती हूँ। बट जिस दिन मैंने ये वीडियो बनाई थी उस दिन वेंसडे था, तो वेंसडे को हम लोगों का क्या होता है, जनरली नॉन वेज ही हम लोग प्रेफर करते हैं। तो उस दिन ब्रेकफास्ट में मैंने उसको एग दिया था। तो एग में भी अभी जो उसको हाल फिलहाल में जो उसको पसंद आ रहा है वो उसको बॉइल्ड एग बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। तो पहले तो अर्थ ना जो येलो पार्ट होता है एग का वो भी खाता था, बट लास्ट 1 मंथ से मुझे नहीं पता कि उसे क्या हुआ है, बट वो येलो पार्ट बिल्कुल भी नहीं खाता है। तो मैं उसको ऑफ़र ही करना छोड़ दिया, क्योंकि वो येलो पार्ट यहाँ वहाँ फेंक देता है और पूरा मेसी कर देता है। तो ब्रेकफास्ट में मैंने उसको 2 एग वाइट दिया था, बस मैंने यही दिया था। कोई भी मैं फ्रूट ऑफ़र नहीं किया था, क्योंकि अर्थ को थोड़ा बहुत कोल्ड था। तो मैंने उसको साथ में कुछ भी ऑरेंज वगैरह नहीं दिया। जनरली जब वो कोई ब्रेकफास्ट जब वो करता है तो मैं ब्रेकफास्ट के जस्ट बाद ही उसको ऑरेंज दे देती हूँ। बट आज मैंने उसको नहीं दिया था, क्योंकि उसको ना रनिंग नोज़ हो रही थी और थोड़ा सा खट्टा आपको अवॉइड करना चाहिए जब बच्चों को थोड़ा जुकाम वगैरह कुछ रहता है ना। तो उसने ईजिली खा लिया था। उसको ऐसा नहीं होता कि मैं खिलाती हूँ, वो खुद से खा लेता है। पूरा प्रॉपर उसने फिनिश कर लिया था ब्रेकफास्ट अपना।
मिड मील की बात करूँ तो मिड मील में जनरली हमारा क्या होता है कि फ्रूट ही होता है, कोई भी फ्रूट होता है। बट आजकल क्योंकि मैं ऑरेंजेस वगैरह सब अवॉइड कर रही हूँ तो मैंने उसको बनाना दिया था और मैंने यहाँ पर ना कट करके उसको बनाना दिया था। जनरली वैसे मैं उसको फुल बनाना दे देती हूँ, बट क्योंकि जो 10 बजे का जो टाइम होता है ना 10-10:30 का, तो उसका ये खेलने का टाइम होता है और वो इतना ज़्यादा बिजी रहता है ना अपने खेलने में कि वो जो बनाना है वो भी पूरा फ्लोर में पूरा घुमाते घुमाते ही खाता है, तो पूरा वो ख़राब कर देता है। इस वजह से आई प्रेफर कि उसको कट करके दिया जाए कोई भी फ्रूट, ताकि वो वन वन करके खाए और ज़्यादा वो मैसी नहीं करे। तो मिड मील का जो टाइमिंग है वो 10 to 10:30 है। कई बार मिड मील के बाद अर्थू एक नैप भी लेता है, बट अभी क्या है, अर्थ क्योंकि 15 मंथ्स का है तो उसका जो एक शेड्यूल है वो कभी 2 नैप्स लेता है दिन में, कभी वो 1 नैप ही लेता है। तो आज उसने अपनी 1 ही नैप ली थी, उसने अपनी मॉर्निंग की जो नैप है वो स्किप कर गया था। तो मिड मील के बाद हम लोग अथर्व को लेने चले जाते हैं स्कूल, और जनरली हमारा जो लंच होता है वो 1 o'clock के अराउंड होता है। बट आज उसने मॉर्निंग नैप नहीं ली थी तो मुझे लगा था कि वो अपनी जो फर्स्ट नैप है वो थोड़ा जल्दी लेगा। तो हम लोग घर आए, मैं, अथर्व और अर्थ, हम तीनों जब मैं स्कूल से लाती हूँ तो मैं उस टाइम पे कोकोनट वाटर ही देती हूँ, अर्थ को भी अथर्व को भी, और मैं भी थोड़ा सा ले लेती हूँ। बट अथर्व का उस दिन क्या था कि उसको कोकोनट वाटर पीने का मन नहीं था, तो उसने बोला मम्मी मुझे ऑमलेट दे दो, डायरेक्ट मुझे भूख लग रही है। तो डायरेक्टली मैंने उसके लिए ऑमलेट बना दिया था। और अर्थ क्योंकि उसको कुछ भी मैं अलग से नहीं देती, इसलिए मैंने उस दिन उसको भी प्रेफर नहीं किया था कोकोनट वाटर, और ऑमलेट का ही थोड़ा सा पीस कट करके मैंने उसके लिए प्लेट में निकाल दिया था। तो उसने 1 2 3 ऐसे करके उसने थोड़ा थोड़ा उसने 2-3 बाइट्स ही मतलब खाई थी। तो ये उसकी सेकेंड मिड मील हो जाती है जब वो अपनी जो नैप है वो मतलब एक ही नैप लेता है ना। तो क्योंकि इस टाइम पे ना तो उसका लंच टाइम रहता है, अगर मैं लंच दूं तो वो उस टाइम पे खाता नहीं है, तो यही प्रॉब्लम हो जाती है। तो जैसे अगर लंच मेरा लेट होता है तो बीच में मेरी 2 मिड मील्स हो जाती हैं। तो मैं एक फ्रूट देती हूँ और एक कोकोनट वाटर देती हूँ, बट आज उसने ऑमलेट खाया था थोड़ा सा, वो भी। लंच की बात करूं तो अर्थू की जो नैप है वो 12:30 to 2:30 की होती है। इतना वो 2 घंटे वो आराम से सो जाता है, और 2:30 पे उसका लंच टाइम होता है। तो लंच टाइम में हमारा सिंपल सब्जी रोटी ही बनती है, ऐसा कुछ राइस दाल मैं पूरा खाना नहीं बनाती हूँ, केवल सब्जी रोटी ही हम लोग खाते हैं। बट आज मैंने वेजिटेबल पुलाव बनाया था क्योंकि ना ऑमलेट था, तो मुझे लगा था सब्जी बनाने कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि अथर्व नहीं खाएगा सब्जी, वो ऑमलेट ही खाएगा। इस वजह से मैंने पुलाव बना दिया था। तो मैंने ना न्यूट्री का पुलाव बनाया था, ये कि बहुत ही टेस्टी लगते हैं न्यूट्री, अर्थ को ये बहुत पसंद है और अथर्व को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज मैंने सिंपल वेजिटेबल पुलाव बनाया था, उसमें न्यूट्री मैंने डाल दी थी, बहुत ही हेल्दी भी है ये। और साथ में मैंने थोड़े से पनीर के जो क्यूब्स हैं वो मैंने सॉटे कर दिए थे यहाँ पर बटर में, तो जो कि अर्थ को स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अर्थ ने यहाँ पर कोई खाना पूरा फिनिश नहीं किया था, उसने बस न्यूट्री खाई, थोड़े से राइस खाए थे और जो पनीर के क्यूब्स है उसने वो फिनिश कर लिए थे। तो ऐसा नहीं है कि अर्थ हमेशा ही अपना जो लंच है वो डिनर है वो पूरा फिनिश करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लिटरली वो जो राइस मैं उसको खुद से खाने के लिए देती हूँ तो राइस वो बहुत मेसी करता है, बहुत कम खाता है, हाथ से ही खाता है, बहुत कम खाता है और सारा नीचे बिखेर देता है। बट ये है कि वेजिटेबल्स मैं जो भी उसमें डालती हूँ ना उसने वो सब खा ली थी। तो इतना उसका लंच हुआ था 2:30 पे। सैलेड्स की बात करूं तो सैलेड मैं बच्चों को दोनों ही, अर्थ और अथर्व दोनों को ही खाने के साथ नहीं देती हूँ, क्योंकि अथर्व भी ऐसी करता है कि वो सैलेड खा लेता है और खाना छोड़ देता है, और अर्थ भी ऐसी करता है कि वो सैलेड खा लेगा और सारे राइस वो यहाँ वहाँ फेंक देता है, तो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो जैसे ही इनका लंच होता है उसके जस्ट बाद मैं सैलेड ऑफर कर देती हूँ एक ही प्लेट में दोनों के लिए, अर्थ और अथर्व दोनों के लिए ही। तो अर्थ अथर्व को देखते देखते यहाँ वहाँ घूमते घूमते मतलब वो खा लेता है, ऐसा प्रॉपर वो एक जगह बैठ के नहीं खाता है ये चीज़। तो बस ये है कि कोई क्वांटिटी की मैं बात नहीं करूँगी। थोड़े से पीस उसने कुकुम्बर के यहाँ पर खाए थे और थोड़े से बीटरूट उसने खा लिया था, उसको अच्छा लगता है बीटरूट। तो बस यही है। उसके बाद अगेन जो मिड मील होती है वो 4 PM होती है। इस टाइम फ्रूट टाइम रहता है, इस टाइम भी मैं फ्रूट ही देती हूँ बच्चों को। तो आज मैंने पोमग्रेनेट कट करा था दोनों को ही हाफ करके। तो जनरली आप नोटिस करेंगे कि मैं जो भी मेरी जो मील्स होती है वो जनरली ऐसी ही होती है कि दोनों को मैं एक टाइम पे देने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ना अगर मैं एक को दूँ और उस टाइम पे दूसरे को नहीं दूँ ना तो वो थोड़ा सा ना गैप टाइप का हो जाता है, और वो मतलब फ्रूट्स भी जो होते हैं ना वो भी ऐसे रखे रहते हैं हाफ ना। तो इस वजह से ऑलवेज प्रेफर कि दोनों को एक टाइम पे ही दिया जाए। और कभी कभी कोई दिन क्या होता है ऐसा चल जाता है, बट किसी दिन ऐसा नहीं होता है, कभी टाइमिंग अलग हो जाती है दोनों बच्चों की, इस वजह से। बट अथर्व का क्या है कि आजकल वो अपनी जो दिन की नैप है वो नहीं लेता है,
जनरली, क्योंकि क्या होता है उसका होमवर्क बहुत ज़्यादा रहता है, स्कूल का थोड़ा सा जो एक काम है वो ज़्यादा बढ़ गया है, इस वजह से दिन की नैप वो मिस कर जाता है आजकल अपनी, क्योंकि होमवर्क करना होता है, काफ़ी एक्टिविटीज़ प्रिपेयर करानी होती है उसको, फिर शाम को उसकी स्केट्स क्लास होती है तो टाइम ही नहीं मिलता उसको पढ़ाने का अगर वो नैप ले लेता है, तो इस वजह से मैं उसको ज़्यादा सुलाने की कोशिश नहीं करती हूँ दिन में। तो चलो जो भी है, तो 4 PM को जो उनका फ्रूट टाइम होता है उस टाइम पे वो आराम से दोनों फ्रूट खाते हैं। अगेन 5:30 में मैं उसको टॉप फीड कराती हूँ अर्थ को। तो ये भी वही टाइम है कि दोनों का ही टॉप फीड का टाइम है। अथर्व भी इस टाइम अपना मिल्क पीता है और अर्थ भी इस टाइम अपना टॉप फीड पीता है। पूरे दिन में एक बार अर्थ अभी टॉप फीड कर रहा है। यहाँ पर क्या है कि अर्थ अभी खुद से नहीं पीता है, वो स्ट्रॉ से ऐसा बिल्कुल नहीं, पानी वो आराम से पी लेता है बट दूध वो बिल्कुल भी नहीं पीता है, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है दूध। बट अभी भी मैं उसको स्पून और कटोरी से ही इसी तरीके से मैं उसको दूध पिलाती हूँ। पहले तो वो स्पून से भी बिल्कुल मुझे मतलब को अवॉइड करता था, बिल्कुल भी नहीं पीता था, बट अभी कुछ टाइम से 1-2 महीने से वो पीने लगा है स्पून से, तो 1 कटोरी वो यहाँ पर दूध पी लेता है। इस टाइम इसके बाद अथर्व अपनी स्केट्स क्लास चले जाता है और नेक्स्ट जो उसकी मील होती है अर्थ की जो उसकी मील होती है वो डायरेक्ट उसका डिनर होता है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि 6 to 8:30 उसको कुछ भी नहीं दिया जाए, जिससे कि अपना जो डिनर है वो प्रॉपर तरीके से कर ले। बट क्योंकि क्या हुआ था कि इस दिन अर्थ ने अपनी सेकेंड नैप नहीं ली थी, तो मुझे लगा था कि वो रात को थोड़ा जल्दी सो जाएगा, इस वजह से मैंने उसको डिनर 8 PM पे उसको ऑफ़र कर दिया था, जो कि थोड़ा सा जल्दी है। अगर आप लोग अपने बच्चों को टॉप फीड कराते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि टॉप फीड कराने के बाद कम से कम आपको 3 घंटे का गैप करना चाहिए सॉलिड्स के लिए, क्योंकि दूध को डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचे कि बच्चे ने दूध ही पिया है, ऐसा नहीं है। दूध पीने के बाद सॉलिड बच्चा नहीं खाएगा, क्योंकि दूध से बच्चे का जो टमी है वो बहुत देर तक फुल रहता है। सो इसीलिए लोग आपको बोलेंगे कई बार कि आपको दूध पिलाना चाहिए, बच्चों को दूध पिलाना चाहिए, लेकिन अगर आप दूध पिला रहे हो तो बच्चे का सॉलिड में इंटरेस्ट इतना नहीं आएगा, ये भी बात है। तो मैंने थोड़ा जल्दी दे दिया था उसको 8 PM, तो उसने खाना भी अपना रात का डिनर भी उसने प्रॉपर फिनिश नहीं किया था। रात के डिनर में राइस और चिकन हमने बनाया था। वैसे अर्थ को चिकन काफ़ी ज़्यादा पसंद है, वो खा लेता है ईजिली, बट आज उसने चिकन भी प्रॉपर नहीं खाया था, उसने ऑलमोस्ट 1 पीस ही खाया था मुश्किल से, और थोड़े बहुत उसने राइस खाए थे और फिर सारे यहाँ वहाँ फेंक दिए थे। डिनर के जस्ट बाद ही हम लोगों के में सब फ्रूट ही खाते हैं। सुरेश भी प्रेफर करते हैं कि डिनर जब भी खाना खाएं तो उसके बाद वो फ्रूट ही खाते हैं। तो हम लोगों ने जो अपना जो डिनर है वो 9 PM के अराउंड किया था, और उसके बाद हमने आई थिंक 9:30 पे मैंने फ्रूट कट किया था, और 9:30 पे यहाँ पर मैंने पपाया कट करा था, तो सबने वही खा लिया था, जो कि अर्थ की भी ये लास्ट मील होती है, जो अगेन फ्रूट ही होता है। तो पूरे दिन में अर्थ का जो
बहुत मैं बोलूँगी इंटरेस्ट जो है वो फूड मतलब फ्रूट्स की तरफ वो बहुत ज़्यादा है। वो इतना वो खाना नहीं खाता जितना वो फ्रूट खा लेता है। तो दोनों का ही है। अथर्व तो मैं नहीं बोलूँगी, अथर्व का थोड़ा कम हो गया, बट अथर्व भी ऐसा ही था, उसको भी स्टार्टिंग से ही फ्रूट्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था और मतलब और जो चीज़ें खाने में उसमें कम था। रात को सोने से पहले अर्थ ब्रेस्ट फीड करके सोता है और ओवरनाइट अर्थ मैक्सिमम 2 टाइम्स उठता है ब्रेस्ट फीड के लिए। मतलब एक ही बार उठता है, बट किसी किसी दिन ऐसा होता है कि वो 2 बार उठ जाता है। जनरली ये मॉर्निंग का ही टाइम रहता है, अर्ली मॉर्निंग का 4 o'clock और 5 o'clock, क्योंकि उस टाइम पे अर्थ को भूख लग जाती है, तो वो उस टाइम पे उठता है ब्रेस्ट फीड के। अदरवाइज़ अगर मैं दिन की बात करूँ तो दिन में अर्थ अभी 1 या 2 बार ही ब्रेस्ट फीड करता है, उससे ज़्यादा वो नहीं करता। एंड आया मेरा प्रोसेस कि मैं उसका जो ब्रेस्ट फीड है वो बंद करने का प्लान कर रही हूँ। तो धीरे धीरे मैंने उसको ब्रेस्ट फीड काफ़ी कम भी कर दिया है, तो मैं ऑलमोस्ट मैं अवॉइड ही करती हूँ उसको ब्रेस्ट फीड कराना, क्योंकि ना ब्रेस्ट फीड बच्चे इतना जल्दी नहीं छोड़ते हैं। अगर आप सोचेंगे ना कि बच्चा 2 साल में ब्रेस्ट फीड छोड़े, तो एटलीस्ट आपको 1.5 साल से पहले ही थोड़ा थोड़ा बच्चों को कम कर देना चाहिए, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि अर्थ को हमने बॉटल भी इंट्रोड्यूस नहीं कराई थी, तो उसको टॉप फीड की भी इतनी आदत नहीं है, वो बिल्कुल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे ही था स्टार्टिंग से, और टॉप फीड भी वो बहुत मुश्किल से करता है, बट मुझे कराना पड़ता है, क्योंकि पूरे दिन में यार एक बार भी बच्चा दूध नहीं पिए थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है ना। और कितना मील आप बच्चों को देते हैं, क्वांटिटी भी बच्चा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत कम कम करके खाते हैं। सो यही सब है उसका रूटीन। एंड अर्थ की जो क्वांटिटी की बात करूँ यार, वो इतना ज़्यादा नहीं खाता है। अर्थ का क्या है कि वो अपनी प्लेट से थोड़ा सा खाता है, फिर जैसे हम लोग खाते हैं तो हमारी प्लेट से थोड़ा खाता है, अथर्व की प्लेट से थोड़ा सा खाता है। तो क्वांटिटी का मुझे समझ में ही नहीं आता, अभी तक भी मुझे समझ में नहीं आया कि वो उसका जो टोटल क्वांटिटी है वो किस तरीके से मैं आप लोग को डिस्क्राइब करूँ। तो बस यही है यार, अगर आप थोड़ा सा ऐसी फैमिली में रहते हैं ना, थोड़ा कि सबका जो फैमिली मील्स आप इंजॉय कर सकते हैं, तो वहाँ पर बच्चे थोड़ा इस तरीके से खाते हैं। तो हम लोग इसमें हो जाता है जनरली ऐसा। और क्योंकि अथर्व भी है, अथर्व को देख के वो बहुत ज़्यादा खाता है। अथर्व जब खाएगा तब वो भी खाएगा, अथर्व नहीं खाएगा तो वो नहीं खाएगा, तो इस टाइप से भी होता है। सो फ्रेंड्स, आज की जो ये रूटीन था, फूड रूटीन, ये थोड़ा सा नॉनवेज की तरफ था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आप चाहते हैं कि मैं वेज रूटीन भी अर्थ का शेयर करूँ, तो डेफिनेटली मुझे कॉमेंट करिएगा। मैं कमिंग वीडियोज़ में वेज रूटीन भी अर्थ का शेयर करने का कोशिश करूँगी। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल इन दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय एंड टेक केयर।